ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। इंडेक्स निफ्टी फर्दर और नीचे आया है आपकी स्क्रीन पे। अब हम डे लो की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करते हुए और ऑलमोस्ट 24,400 के नीचे डिसाइसिवली अब ट्रेड करते हुए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं और मेरे सहयोगी आलोक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दरअसल स्विगी और जोमेटो जैसे फूड एग्रीगेटर्स से अब खाना मंगाना कुछ सस्ता हो सकता है। दरअसल जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो फूड डिलीवरी पर जो जीएसटी दरें हैं उनको रेशनलाइज करने पर, उनको घटाने पर, उनको कम करने पर विचार हो सकता है। पहले इसी पे बातचीत करते हैं। आलोक, कितनी पॉसिबिलिटी है और रेशनलाइज रेट्स जो हैं वो क्या होंगे अप्रॉक्सीमेटली? बिल्कुल, देखिए जो फूड एग्रीगेटर्स हैं, खासतौर से जोमेटो और स्विगी, उनके लिए जीएसटी काउंसिल में राहत मिल सकती है। अभी जो 18% सर्विस चार्ज पर जीएसटी लगता है, उसको घटाकर 5% किया जा सकता है। लेकिन ये बात है कि उनको इस 5% जीएसटी चुकाने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलेगा। दरअसल ये होटल रेस्टोरेंट चेन के अंदर पहले से ही लागू है कि 5% बिना जीएसटी के उन्हें जीएसटी देने का विकल्प मिलता है। लेकिन ये अब फैसिलिटी जो फूड एग्रीगेटर्स हैं, उनको भी मिल सकेगी। तो ये कुल मिलाकर एक तरह से कहें तो जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनियों के लिए राहत की बात होगी। हालाँकि उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट से हाथ धोना पड़ेगा। जबकि पहले 18% जब जीएसटी वो पे कर रहे थे, तब उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा मिल रहा था। तो ये ऑप्शन उन्हें जीएसटी काउंसिल की बैठक में देने का फैसला हो सकता है। और और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये फैसला जो है 1 जनवरी 2022 से लागू होगा, यानी कि पहले से लागू होगा। ओके, अच्छा आलोक, ये जो ईवीज हैं और जो पुरानी छोटी गाड़ियों हैं उन पर भी जीएसटी घट सकता है क्या? देखिए, जीएसटी घटाने की बात नहीं है, यहाँ पर जो रीसेल में गाड़ियाँ बिकती हैं, उन पर जीएसटी बढ़ाने का प्रपोज़ल है। दरअसल अभी जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, डीज़ल वाली गाड़ियाँ होती हैं, उनको जब भी आप रीसेल करते हैं, तो वहाँ पर 18% जीएसटी देना पड़ता है। लेकिन अभी तक की जो छोटी गाड़ियाँ हैं, ख़ास तौर से उन पर ये छूट थी कि अगर उनको रीसेल करना होता था, तो वहाँ पर 12% जीएसटी देना होता था। लेकिन अब ये प्रपोज़ल है कि ईवी समेत, मतलब ईवी जिस पर 5% अभी जीएसटी है, अगर वो भी और साथ ही साथ छोटी गाड़ियाँ, अगर उनको रीसेल में या दोबारा पुरानी गाड़ियों को बेचते हैं या खरीदते हैं, तो वहाँ पर आपको 18% जीएसटी लगेगा। सरकार ने ये फैसला जो सरकार ने ये प्रपोज़ल या जो जीएसटी काउंसिल ने प्रपोज़ल में खास तौर से जो पुरानी गाड़ियों में जो पॉल्यूशन नॉर्म्स हैं, उस पर एक तरह से लगाम लगाने के लिए लेकर आ रही है कि पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री कम हो। तो ये फैसला हो सकता है जो पुरानी गाड़ी खरीदते हैं, बेचते हैं और साथ ही साथ ईवी भी अगर पुरानी गाड़ी अगर बेची जाती है, तो ऐसी सूरत में अब 12% की बजाय 18% बना। ओके, माफ़ी चाहूँगा। आई थिंक यहाँ पे याद रखिएगा इस रेट्स को बढ़ाने पर बात हो रही थी, नौ की घटाने पे वो ज़बान फिसल गई थोड़ी सी। आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए और बातचीत के लिए। तो यहाँ पे हमने 3 सेगमेंट्स को लेकर बात करी, ईवी और छोटी गाड़ियाँ, और साथ ही साथ हमने फूड एग्रीगेटर्स को लेकर बातचीत करी। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका इस पूरी चर्चा के लिए। निफ्टी को एक बार लेके आते हैं स्क्रीन पर। निफ्टी करीब 24,400 के रेंज में, लेकिन जाने से पहले, मतलब अगले ब्रेक पे जाने से पहले, एक और महत्वपूर्ण बात ग्रोथ कोर को लेकर। जी हाँ, ये है सीएनबीसी आवाज़ और ग्रो की एक पहल। और 9 नवंबर को आइकॉनिक बीएससी टावर्स में एक ट्रेडिंग राइट इवेंट हुआ, जिसमें इस इंडस्ट्री के दिग्गज शामिल हुए। इस इवेंट में पावर ऑफ स्टॉक्स के सीईओ और ट्रेडिंग एक्सपर्ट सुभाशीष पानी ने एफएनओ में निवेश की स्ट्रेटजी के बारे में कुछ बातें कही। आइए सुनते हैं उसको। ट्रेडिंग क्यों करते हैं लोग, आपको पता है? एक्सपेक्टेशन, ग्रीड। क्योंकि भाई इन्वेस्ट करूंगा तो 10 साल बैठना पड़ेगा, 5 साल बैठना पड़ेगा, डबल भी हो गया तो मेरे पास 50,000 है, उसका डबल भी कर लिया तो क्या करूंगा? चांसेस है 50,000 का 5 लाख बना लूँ, 10 लाख बना लूँ। और ये रोड मैप में ना कभी वो चल पाते हैं, ना कभी वो स्टार्ट ही कर पाते हैं। इन द सेंस ना इन्वेस्टर बनते हैं, ना ट्रेडर बनते हैं, दोनों जगह पैसा लॉस। बोरोड कैपिटल में कभी आपका सर्वाइव नहीं होगा। लेवरेज बोरोड कैपिटल कब यूज होता है? बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। और आप क्या करने के लिए आए हो कि नहीं भाई 15 लाख से अगर स्टार्ट करूंगा, दिन का 10% तो दिख ही रहा है, 1-2 महीने के अंदर अगर डबल हो गया, 10 लाख हो गया, लोन क्लियर हो गया, उसके बाद फिर गाड़ी घर ये चलता रहता है। और ये नर्व्स को ना इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छे से पकड़ते हैं और बोला जाता है कि नहीं, हाँ अरे भाई डेली आपको पैसा बन सकता है।